पहले आप ये सारी क्लिप्स देखो। इन सभी क्लिप्स के अंदर क्लोज रेंज के अंदर मैंने कोई ना कोई मिस्टेक की और एनिमीज ने मुझे डाउन कर दिया। हर क्लिप के अंदर मैंने कोई ना कोई मिस्टेक की है जिससे कि मैं डाउन हो गया। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लोज रेंज के लिए कुछ बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो कि प्रोफेशनल प्लेयर्स यूज करते हैं। मैंने काफी सारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स का गेम प्ले देखा और कुछ मैंने बाहर के सर्वर के बंदों का फुल मैप का गेम प्ले देखा। तो मैंने उनके गेम प्ले में कुछ चीजों को नोटिस किया कि वो कुछ ज्यादा नहीं करते भाई। उनके पास कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता है, ना ही वो फालतू में बहुत ज्यादा फास्ट खेलते हैं, ना ही कुछ और। वो बस सही टाइम पे सही चीज का यूज करते हैं, सही टेक्निक का यूज करते हैं और क्लोज रेंज में इजी पीजी बंदे को निपटा देते हैं। फिर मैंने कुछ क्लोज रेंज के लिए बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स निकाले और मैं उनको अभी यूज किया करूंगा। आप सब भी करना। टिप नंबर 1। और गाइस ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हर टिप्स एंड ट्रिक या फिर हर तकनीक हर जगह काम नहीं आती। सिचुएशन के हिसाब से हमें अलग अलग चीजों को ट्राई करना पड़ता है या करना पड़ता है। ठीक है गाइस, तो जो भी मैं आपको तकनीक टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा वो हर बार काम नहीं आएंगे। सिचुएशन के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो पहली टिप ये है कि अगर सामने वाला एनिमी आपके ऊपर सीधा रश करने आ रहा है, कुछ होते हैं ना प्रो प्लेयर्स, वो आपके ऊपर सीधा रश कर देते हैं, तो उनको कैसे निपटाना है, उसे आप रश करने दो और अपनी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर लो। वो बंदा निकलते ही आपके ऊपर फायर करेगा। अगर वो निकलते ही आपके ऊपर फायर करेगा तो इस टाइम पे आपको मौका मिल जाएगा। आप यहाँ पे वन टैप भी मार सकते हो, ड्रैग शॉट भी मार सकते हो, और अगर वो फायर ना करे तो आप ग्लू वॉल भी लगा सकते हो। बस आपको सिचुएशन को डील करना सीखना है। जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं ना, वो सिचुएशन को डील काफी अच्छे से कर लेते हैं, इसीलिए वो प्रो प्लेयर्स बोले जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एनिमी को पहले फायर करने दिया, सेम ही टिप्स एंड ट्रिक मैंने यूज किए, पर एनिमी ने मुझे काफी ज्यादा डैमेज दे दिया। फिर उसका रिलोड आ गया और मैंने उसे फिनिश कर दिया। कई बार हम सोचते कुछ और है और हमारे साथ होता कुछ और है, और यहाँ पे ऐसा ही हुआ। मैंने नहीं सोचा था कि एनिमी के बुलेट कनेक्ट होंगे, पर उसके कनेक्ट हो गए। और अगर आपके पास अच्छे लेवल का हेलमेट और अच्छे लेवल की बेस्ट है तो आप कई बार डैमेज भी खा सकते हो। टिप नंबर 2, वन टैप के लिए। अगर आप लिमिटेड गेम के अंदर हो और आपके पास वन टैप वाला गन है और सामने से बंदा आपके ऊपर रश करने आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जैसे एनिमी आपके पास आने वाला होगा ना, आप सुपर जंप करके अपनी पोजीशन पहले बना लो और जैसे एनिमी आए उसे वन टैप मार दो। अगर वन टैप नहीं भी लगा तो आप वहां से भाग सकते हो और एनिमी का डैमेज भी आपको कम पड़ेगा। और आप कुछ सिचुएशन में सेकंड फायर ट्रिक का यूज भी कर सकते हो अगर आपके पास वेस्ट हेलमेट होगा तो। प्रोफेशनल तरीके से गेम खेलना बच्चों का काम नहीं है। जो ई स्पोर्ट्स वाले प्लेयर्स होते हैं ना, वो साले बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं। टिप नंबर 3, ये टिप गाइज मैंने देखा ई स्पोर्ट्स वाले प्लेयर के गेम प्ले में। उसने यूट्यूब पे अपना गेम प्ले डाला था, वीआर रैंक का 1v4 का गेम प्ले उसने डाला था, तो क्लोज रेंज में उसने ये ट्रिक यूज की थी। देखो भाई, हम आदमी हैं अलोक के साथ खेलने वाले, कस्टम बीआर सीएस सब कुछ हम अलोक के साथ ही खेलते हैं, हमें और किसी कैरेक्टर के बारे में पता ही नहीं। तो उसने क्या किया कि जैसे एनिमीज उसके क्लोज आए, उसने जॉयस्टिक पकड़ के तत्वा की एबिलिटी यूज की और दूर जाके एनिमीज के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दी और वहां से एनिमीज को डाउन भी कर दिया। क्योंकि जब मेरे साथ क्लोज रेंज की सिचुएशन क्रिएट होती थी, एक एनिमी इधर से आएगा, दूसरा उधर से आएगा, मेरे पास है अलोक, मैं एक को डाउन करूंगा, दूसरा मुझे कर देगा। पर जब मैंने उसकी वीडियो में देखा ना, तब से मैं भी बीआर में और सीएस में तत्सुआ का यूज करता हूँ। टिप नंबर 4, तो ये टिप मैंने देखा था सीएस रैंक में रैंडम बंदों के साथ खेलते, तो मैं राउंड के स्टार्टिंग में ही फिनिश हो गया। फिर मैंने एक टीममेट का, अपने किसी रैंडम बंदे का गेम प्ले देखा। मैंने देख लेते हैं भाई नूब बंदे कैसे खेलते हैं, देख लेते हैं। मैं उसे नूब समझ ही रहा था कि उसने फिर कुछ ऐसा कर दिया। एकदम शांत खड़ा है, सामने से एनिमी उसके ऊपर रश करने आ रहा है, उसने उसे आने दिया ना, खुद हिला। जैसे एनिमी आया, एनिमी ने फायरिंग करना शुरू अभी करना था और वो वुकोंग बन गया। हाँ भाई अब बोल। और उसने फिर उस एनिमी को फिनिश कर दिया और ये देख के मैं हैरान हो गया। अभी ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी थी क्योंकि मैं शुरू से वन टैप ही खेलता आया हूँ, मुझे लिमिटेड के बारे में उतना पता ही नहीं। तो ये जो हमारे कैरेक्टर्स है ना, इनको सोच समझ के यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने रोल के हिसाब से इनको यूज करना चाहिए। टिप नंबर 5, मैं अपने दिमाग के अंदर एक सिचुएशन सोच रहा था कि अगर एनिमी कवर में है और हम पूरे ओपन में है और हमें एनिमी के पास ही जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, तो हम उस सिचुएशन के अंदर एनिमी को फिनिश कैसे करें। फिर मेरे दिमाग में आ गया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, एनिमी हमें पेल देगा। पर हमारे मित्र नहीं माने, वो कहते नहीं नहीं बहुत आसान है, मैं करके दिखाता हूँ। मैंने कहा ठीक है करके दिखा दो। मैं कवर में चला गया और मैंने कहा कि भाई और अब मेरी साइड को आ और बिना मरे मुझे मार के दिखा दे, और ऐसा हो ही नहीं पाया, मैंने उसे पेल दिया। फिर उसने कहा वंस मोर, फिर उसने बहुत ज्यादा हिलाया स्क्रीन को, पर कोई फायदा ही नहीं हुआ, मैंने उसे फिर मारा। पर फिर मेरे दिमाग में आया कि हम अपने कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे हम वुकोंग लेके कवर में चले जाएंगे, मतलब कि अगर होगा चार्ज होगा तो हम जाएंगे और एनिमी जैसे हमारे ऊपर फायर करेगा हम उसे हेडशॉट मार। पर अफसोस की बात यही है कि मैंने ये चीज बहुत बार ट्राई की कि मैं ऐसे वुकोंग बन के जाऊंगा, सामने से एनिमी मेरे ऊपर फायर करेगा और मैं उसे हेडशॉट मार दूंगा। मैंने बहुत बार ट्राई किया पर भाई मेरा एक बार भी हेडशॉट नहीं लगा। अब रियल गेम के अंदर भी हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम हेडशॉट मारने जाएंगे, हम सोचेंगे कि हम ऐसे वुकोंग बन के जाएंगे, एनिमी फायर करेगा, मैं हेडशॉट मार दूंगा, पर रियल गेम के अंदर ऐसा हो ही नहीं पाता, हेडशॉट लगता ही नहीं है। पर हेडशॉट लग भी जाता है, बस हमें उस सिचुएशन में बार बार जाना पड़ेगा जिससे कि हमारा अभ्यास हो जाए अच्छे से। और बाकी सेकंड चैनल के ऊपर मैं अपना हैंड कैम अपलोड करता हूँ, लिंक आप